वेलकम टू रविंद्र सर ग्वालियर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर कक्षा 6 से कक्षा 12 तक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। कक्षा 10 का विज्ञान चैप्टर 2, पाठ का नाम अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में एक या अधिक H+ आयन उत्सर्जित करते हैं। उदाहरण HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH। कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। प्राकृतिक पदार्थ: उपस्थित अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में OH ऋणायन उत्सर्जित करते हैं। उदाहरण NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइज, MgOH का होल ट्वाइज। पेट की अम्लीयता को दूर करने में MgOH का होल ट्वाइज, CaOH का होल ट्वाइज। मिट्टी की अम्लता को दूर करने में। सूचक: ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचक के प्रकार: प्राकृतिक सूचक: वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उदाहरण लिटमस, हल्दी, पत्ता गोभी, पेटूनिया, जेरानियम। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। संश्लेषित सूचक: वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। उदाहरण मैथिल, ऑरेंज एवं फेनोल्फथेलिन। गंधीय सूचक: ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षार के माध्यम में बदल जाती है उसे गंधीय सूचक कहते हैं। उदाहरण प्याज, वेनिला आदि। अम्लों के गुणधर्म: अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। क्षारकों के गुणधर्म: ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये जल में घुलकर OH ऋण आयन देते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये छूने पर साबुन जैसे लगते हैं। अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया: जब अम्ल की धातु के साथ क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। धातु प्लस तनु अम्ल, एरोकासाइन। धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। उदाहरण Zn+H2SO4, एरोकासाइन, ZnSO4+H2, Fe+2HCl, एरोकासाइन, FeCl2+H2। धातु की क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया: जब क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। धातु प्लस क्षार प्लस धातु, एरोकासाइन, धातु ऑक्साइड प्लस H2 गैस। उदाहरण Zn+2NaOH, सोडियम जिंकेट, Na2, ZnO2+H2, 2Al+2NaOH, एरोकासाइन, 2NaAlO2+3H2। धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया: सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल, लवण प्लस CO2+H2O। उदाहरण CaCO3+2HCl, एरोकासाइन, CaCl2+CO2+H2O, Na2CO3+2HCl, एरोकासाइन, 2NaCl+CO2+H2O। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया: सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल, एरोकासाइन, लवण प्लस CO2+H2O।
उदाहरण 2NaHCO3 प्लस H2SO4 एरो का साइन Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O NaHCO3 प्लस HCl एरो का साइन NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। क्षारक प्लस अम्ल एरो का साइन लवण प्लस जल। उदाहरण NaOH प्लस HCl एरो का साइन NaCl प्लस H2O। 2NaOH प्लस H2SO4 एरो का साइन Na2SO4 प्लस 2H2O। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल एरो का साइन लवण प्लस जल। Na2O प्लस 2HCl एरो का साइन 2NaCl प्लस H2O। क्षारक के साथ अधात्मिक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्षारक अधात्मिक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। क्षारक प्लस धात्विक ऑक्साइड एरो का साइन लवण प्लस जल। उदाहरण 2NaOH प्लस CO2 एरो का साइन Na2CO3 प्लस H2O। 2KOH प्लस SO3 एरो का साइन K2SO4 प्लस H2O। तनुकरण जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। पीएच स्केल पीएच का पूरा नाम पोटेंज हाइड्रोनियम। इस पीएच में पी सूचक है। पुषांश पोटेंज जिसका अर्थ शक्ति होता है। डेफिनेशन किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। डेफिनेशन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान 7 होगा। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो यह विलयन अम्लीय होगा। जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो यह विलयन क्षारीय होगा। निम्न विलयनों के पीएच मान। विलयन पीएच मान जठर रस 1.2, नींबू का रस 2.2, शुद्ध जल 7, रक्त 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 0। प्रबल अम्ल अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण HCl, H2SO4। दुर्बल अम्ल कम संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण CH3COOH। प्रबल क्षार वे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन हो जाता है उसे प्रबल क्षार कहते हैं। उदाहरण NaOH। दुर्बल क्षार वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। उदाहरण NH4OH, MgOH का होल्टवाइज। अम्लीय वर्षा वर्षा के जल की पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसा नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। नंबर 2, अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर से बना ताजमहल काला पड़ने लगा है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वर्षा में उपस्थित अम्ल से क्रिया कर लेता है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। नंबर 1, हमारे शरीर का पीएच परास 7 से 7.8 के बीच कार्यशील रहता है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। नंबर 2, पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। नंबर 3, हमारा उदर HCl उत्पन्न करता है। यह अम्ल हमारे उदर को हानि पहुंचाए बिना हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है। अपच होने पर हमारे उदर में अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न होता है जिससे पेट दर्द व जलन का अनुभव होता है। इससे मुक्त होने हेतु एंटीसिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है।
नंबर 4, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का एनिमल संचारित होने लगता है। मधुमक्खी का डंक मेथिओनिक अम्ल छोड़ता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसी दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। कुछ प्राकृतिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, संतरा में सीट्रिक अम्ल होता है, नींबू में सीट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, चींटी का डंक में मेथिओनिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, नेटल का डंक में मेथिओनिल अम्ल होता है। साधारण नमक से बनने वाले पदार्थों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। उदाहरण 2NaCl प्लस 2H2O, एरोकासाइन 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। उपयोग, बॉक्साइट के धातुकर्म में उपयोग होता है। पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है। नंबर 3, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। नंबर 4, साबुन, कागज, सिल्क उद्योग में किया जाता है। व्यंजक चूर्ण, इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है होता है। बोझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस व क्लोरीन Cl2 की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। उदाहरण CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, एरोकासाइन CaOCl2 प्लस H2। उपयोग, पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त व रोगाणु मुक्त करने में। नंबर 2, वस्त्र उद्योग में व्यंजक के रूप में। नंबर 3, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 4, कागज उद्योग में व्यंजक के रूप में। बेकिंग सोडा, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaSCO3 होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। उदाहरण NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, एरोकासाइन NH4Cl प्लस NaSCO3। उपयोग, नंबर 1, स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में। नंबर 2, पेट की अम्लता को दूर करने में। नंबर 3, अग्निशामक यंत्रों में। नंबर 4, सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में। धोने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है उसके पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। उदाहरण Na2CO3 प्लस 10H2O, एरोकासाइन Na2CO3 इंटू 10H2O। उपयोग, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में। नंबर 2, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। नंबर 3, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। नंबर 4, जल की स्थायी कठोरता को हटाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अनहाइड्राइड हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। CaSO4 इंटू 1/2H2O प्लस 1/2H2O, एरोकासाइन CaSO4 इंटू 2H2O, जिप्सम। उपयोग, नंबर 1, भवन निर्माण में। नंबर 2, दंत चिकित्सा में। नंबर 3, मूर्तियाँ आदि सजावटी सामानों को बनाने में। नंबर 4, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए।